नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। अपने कैमरामैन मोहित राज के साथ मैं आया हूं रोटरी क्लब में आज दिव्यांगों का एक कार्यक्रम सूरदास जयंती मनाई जा रही है। यहां पर बड़ी संख्या में दिव्यांग लोग आए हुए हैं और आज सूरदास जयंती मनाते हुए उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलेंगे अंदर और बताएंगे कि किस तरह से आज दिव्यांगों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इतनी जल्दी ख्याति को प्राप्त करेगा और उसके जरिए आपका आय का साधन बनेगा। सूरदास जयंती समारोह यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए? हम बमोरी ब्लॉक से आए। आज सूरदास जयंती मनाना है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? सूरदास जयंती मनाने से अच्छा लगता है। तो आप लोग क्या मांग करना चाहती हैं? सरकार आप लोगों को क्या फैसिलिटी? सरकार से तो मांग हम पेंशन की कर रहे हैं। हाँ, और कुछ हमें दुकान चलाने के लाने लोन भी दे, वो हमें सरकार से मांग कर रहा, मगर दे ही नहीं रही अभी सरकार। जानकी बाई। आप भी कहाँ से आई? मैं बमोरी ब्लॉक से। बमोरी से? हाँ। तो आज ये कार्यक्रम उपलब्ध किया गया, क्या बताया गया आपको? ये देखिए यहाँ पर आए हुए दिव्यांग और भी हैं, हम औरों से भी बात करेंगे। यहाँ के कुछ दिव्यांग आए हुए हैं। कहाँ से आए दादा आप? बांसखेड़ी से। बांसखेड़ी से। आज ये सूरदास जयंती समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चलो ठीक है, आप बताइए, दिव्यांग हैं आप लोग, तो सरकार से आप किस तरह की अपनी मांग करते? क्योंकि अब नई सरकार आने वाली है, चुनाव हो गए, यहाँ पर नए जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, तो आप किस तरह की मांग उनके सामने रखना चाहेंगे? जैसे हमारी पेंशन बढ़ जाए, आर्थिक सहायता मिले, जिससे हमारा जीवन यापन अच्छा चले। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज सूरदास जयंती मनाई गई है, जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है, जो कि सक्षम भारत की तरफ से मनाई गई है और हम सभी दिव्यांग जन इसमें सब उपस्थित हुए हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश बैरागी। नए जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं, अब कोई चुनाव हो चुके हैं, तो आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग अपनी? हम यही चाहते हैं, हमारा काम होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी आप लोगों की? सबसे पहली मांग? जी सर। सबसे पहली मांग जो पूरी करे आप लोगों की, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है आप लोगों को? जो पेंशन की है सर। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? दुर्गा बाई। कहाँ से आई हो? नाना खेड़ी। नाना खेड़ी से। जी, कार्यक्रम देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा, ज़रा साथ में आए। मैं नाना खड़ी रहता राजविलास के सामने। मैं धंधे पानी से लाचार हूँ साहब, और कमर से लाचार, मेरे को कोई काम धंधा नहीं बनता। अच्छा, मैं हर मीटिंग में आता हूँ, ये करता हूँ, रहता हूँ। तो अब नई सरकार आएगी, नई वो जनप्रतिनिधि बनेंगे गुना से, तो क्या चाहेंगे आप लोग? उनको आपकी मांगे पूरी? धंधा चाहिए सर, धंधा चाहिए। जैसा भी हमको बने वो धंधा हमें चाहिए। हमारी पेंशन बढ़ जाए, मतलब तब हमारा खर्चा पानी आगे बढ़ेगा। 600 रुपये हम कुछ भी पा नहीं पाते हैं। रहने के लिए कुटीर बन जाए, वो भी हम मांग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? मैं गुना जिला बूढ़े बालाजी से। अच्छा, तो जो आप लोग जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमारा सूरदास जयंती मनाई है और सभी मिलकर और हर साल मनाते हैं हम, और हमारी जो कुछ मांगे हैं उनको लेकर हम ये महोत्सव सूरदास जयंती का हम सब लोग एकत्रित होकर सब लोग मनाते हैं, और हमारी मांगों के लिए इसलिए जो ऊपर तक हमारी जो बात पहुँचे, इसलिए हम जो प्रोग्राम कार्यक्रम रखते हैं। अब नई सरकार बनेगी, नए जनप्रतिनिधि चुने आएंगे, अब कोई भी पार्टी की चुने आए, तो क्या मांग रही है आप लोगों? हमारी जो मांगे हैं, जो जैसे कि हमारी पेंशन की मांग है, जो हमको पेंशन 600 रुपये मिल रही है, अन्य राज्यों में बढ़ के मिल रही है 3000, कहीं 2500 रुपये। जो हमारे मध्य प्रदेश में जो 600 पेंशन मिल रही है इनको, और
अन्य सुविधाएं भी हमारी, जैसे कि कई सुविधाएं जो हैं कि जो अपन को नहीं मिल पा रही हैं, वे सुविधाओं को लेकर हम ये मांगों पेश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फरमान कहाँ से आए? बिलोनिया। कैसा लगा आपको यहाँ पर जयंती मना रहे हैं? बढ़िया लगा। क्या मांग है आप लोगों की आने वाली सरकार से? देखा क्या मिलेगा? नहीं, कोई चीज़ तो मांगे होंगी आप लोगों की, देखो नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे अब। कुछ नहीं मांगा अभी तो। अभी कुछ नहीं मांगा। ये देखिए आज यहाँ पर समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा सूर्यराज जयंती समारोह यहाँ पर मनाया गया है। यहाँ पर बाहर से लोग बाग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार शर्मा सर। क्या कहना चाहेंगे? सर सक्षम भारत कि उसमें कोई हमारे लिए शब्द नहीं है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है ये सब। और ये जो भी कार्य हो रहा है ये सभी विकलांग भाई सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं। जब अब तो क्या चुनाव हो गए हैं, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, नए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अब जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने जाएंगे तो आप लोग क्या चाहेंगे कि आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मांग है वो पूरी हो? हमारी मांग है तो यही है कि जो काम करने उत्सुक है उसको धंधा रोजगार दें और उसकी वेतन बढ़ाएं, और जो काम करने की उत्सुक नहीं है उसके लिए कुटीर दें या उसके लिए कुछ ऐसी दुकान खुलवाएं जो कि दुकान कर सके वो एक जगह बैठ करके, जिसकी चलने फिरने की बस की नहीं है। सरकार से हम यही चाहते हैं। जो ये आपका अनुसंधान समदृष्टि विकास अनुसंधान मंडल है, ये आपके लिए अच्छे कार्य कर रहा है? हाँ सर। ये देखिए यहाँ पर आज सूर्यराज जयंती मनाई बड़े हर्षोल्लास के साथ। यहाँ पर दिव्यांग लोग आए हैं और उन्होंने हर्षोल्लास के साथ ही सरकार, जो आने वाली सरकार है उससे मांगे कि उनकी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उसको जरूर, जो भी नया जनप्रतिनिधि आया उसको पूरा करें। कि क्या आंखों की दिक्कत है? हाँ, दोनों आंखों से। क्या करते हैं आप वैसे? किराना दुकान। किराना दुकान। हाँ। तो अभी आप ये कार्यक्रम मनाया गया है, आप तो देखा होगा, आप सुना होगा आपने, क्योंकि कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, बहुत बराबर लाना चाहिए दिव्यांग को, अनबोले को, विकलांग को, हाथ से पैर से सभी को बराबर लाइन पे लाना है। पहले जैसा जमाना नहीं है, अब नया जमाना है, तो विज्ञान की जानकारी से आगे बढ़ रहे सभी समाज, दिव्यांग समाज की ओर से धन्यवाद। जैसे और भी दिव्यांग हैं जो आपकी तरह हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए, सभी के लिए सरकार की ओर से मांग करेंगे, हम इकट्ठा होकर संगठन करके शिक्षित होकर संघर्ष करेंगे और आगे, जिससे कि बराबर लाएंगे। सरकार शासन से मांग करेंगे, लड़ेंगे। आज यहाँ पर सूर्यराज जयंती मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास से दिव्यांगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप पहले से? आज पूज्य संत श्री सूरदास जी जयंती है और हम यही कहना चाहेंगे कि सूरदास जी ने जिस प्रकार दिव्यांग रहते हुए भी अपना स्थान बनाया समाज में, उनको कवि जगत का सूर्य कहा जाता है। उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे दिव्यांग बंधु भी अपने आप को सशक्त बनाएं और समाज में अपना स्थान बनाएं, अपना जीवन यापन अपने आप कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सूरदास जी से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। अब चुनाव हो चुके हैं, अब नई सरकार चुनी जाएगी, जो भी जनप्रतिनिधि चुने तो सबसे ज़्यादा दिव्यांगों के लिए कौन सी परेशानी है, समस्या है जिसको हल कर सके आने वाला जो भी जनप्रतिनिधि? अभी जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि 2016 दिव्यांग अधिनियम 2016 जो वर्तमान सरकार थी वो लेकर के आई। इसके पहले जो नाम था उस नाम को बदला और अब दिव्यांग नाम दिया है। अभी जो भी सरकार आएगी दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के जीवन को सुगम कैसे बनाया जा सके, उनकी समस्याओं को कैसे हल किया जा सके, उनको रोजगार के अवसर, उनका जो आरक्षण है वह आरक्षण उनको मिले और जो डायरेक्ट भर्ती रहती हैं वो डायरेक्ट भर्ती दिव्यांगों के लिए प्रारंभ हो, दिव्यांगों को रोजगार के अवसर मिलें, उन्हें ऋण सहजता से उपलब्ध हो बिना किसी गारंटी के। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और इनको हल करने का प्रयास करे। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा जी, मैं ग्वालियर से हूँ। और ये जो दिव्यांगों का
राष्ट्रीय संगठन है सक्षम, उसमें मध्य भारत प्रांत में सह सचिव हूँ। और किस तरह के कार्य भी आप दिव्यांगों के लिए चला रहे हैं इसके अलावा? दिव्यांगों के लिए हम दिव्यांग सेवा केंद्र चलाते हैं। अभी 2 जिलों में हमारे दिव्यांग सेवा केंद्र चल रहे हैं, भोपाल और ग्वालियर में। ग्वालियर में हमने अभी कंप्यूटर हमको भारतीय विकास परिषद के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो उन कंप्यूटरों के द्वारा लगा करके एक कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स हम चलाने वाले हैं। सिलाई केंद्र, स्व सहायता समूह, जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कार्यकर्ता हमको मिलते जाएंगे, हम दिव्यांगों के क्षेत्र में काम तो कर ही रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय संस्था है, पूरे भारतवर्ष में हमारे काम चल रहे हैं, पर स्थानीय स्तर पर गुना में भी हमारे कार्य प्रारंभ हों, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और बहुत जल्दी गुना में भी दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग सेवा केंद्र प्रारंभ हम करेंगे, ऐसी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम है गोपाल सक्सेना, मैं सक्षम गुना इकाई का अध्यक्ष हूँ। ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारा ही पूरा संगठन ने मिलकर कार्यक्रम को आयोजित किया है। प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। गत वर्ष भी हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, इसमें चल समारोह किया था। आज हमने संगोष्ठी के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, और इसमें हमारे जिले इकाई में कई योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो हम अनेकों सक्षम के प्लेटफॉर्म पर हम करते रहते हैं। और जो हमारे मध्य भारत प्रांत से जो हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, उनका भी हम अनुपालन करते हैं। और साथ में हमने अपनी खुद भी योजनाएं बनाई हैं, इनके तहत हम दिव्यांग भाइयों के लिए अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर देवेंद्र सिंह धाकड़, सक्षम में जिला सचिव हूँ। आज सक्षम ने सूरदास जयंती मनाई है, जो कि संत शिरोमणि सूरदास जयंती, जो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन फिर भी अपने जिनको माता पिता ने मथुरा में छोड़ दिया था घाट पे, जिनका कोई नहीं होने के बाद भी उन्होंने स्वयं अपनी रचनाएं रची, स्वयं अपने कार्य किए, उनको ही अपना आदर्श मानकर दिव्यांगों को भी अपने कार्य करना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। और दिव्यांग कर भी रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, और सक्षम भी उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, चाहे वो किसी सरकारी योजना हो, चाहे जो भी जिस भी प्रकार के आते हैं सक्षम के पास आवेदन लेके, उनकी हर संभव सक्षम मदद करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम बघेल, गुना में। आप बताइए। जी, आज जैसा कि आपको विदित है कि सूरदास जयंती है तिथि के अनुसार, जो कि प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और यह राष्ट्रीय संस्था दिव्यांगों के लिए समर्पित जो सक्षम संस्था है, उसके द्वारा यह कार्यक्रम सूरदास जयंती का रोटरी भवन गुना में आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है कि दिव्यांग के स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने, और उनको ऊपर उठाने के लिए जहाँ जो कुछ प्रयासों की आवश्यकता है, समाज सेवी संगठन, समाज सेवी संस्थाएं तो आगे आएँ। तो उसी क्रम में यह कार्यक्रम मनाया जाता, और प्रतिवर्ष यह दूसरा वर्ष है, और विगत वर्ष हमने चल समारोह के रूप में यह आयोजन मनाया था, और आज इस वर्ष संगोष्ठी के रूप में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए मनाया गया है। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे प्रांत सचिव ग्वालियर से पधारे थे, और विभिन्न जिलों से भी हमारे दिव्यांग संगठन के साथी पधारे हैं। और संगोष्ठी और विचार के माध्यम से जो आगे वर्ष में जो कार्य किए जाना है वर्ष भर में, तो उसकी रूपरेखा तैयार की गई है, और कैसे हम दिव्यांगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो कई दिव्यांग ऐसे हैं कि अपने आप को बिल्कुल नेगेटिविटी में ले जा चुके हैं, तो उनको ऊपर कैसे उनके विचारों को सकारात्मक किया जाए, घर से बाहर निकलें और अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तलाशें, हम उन्हें किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो उसी सहयोग के क्रम में सक्षम संस्था यह प्रयास कर रही है, उसी क्रम में यह प्रयास जारी हैं, और प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तो उसी क्रम में आज सूरदास जयंती की समस्त जिलेवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, आज यहाँ पर सूरदास समारोह जयंती मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुँचे, और उन्होंने आज जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए हैं। जी, मेरा नाम, जैसा कि आप पूछ रहे थे, कि मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं सक्षम में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है और अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी भी हूँ। सदर धन्यवाद। कई अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा चुका है, मध्य प्रदेश यंग अचीवर्स एवं अन्य अवार्ड, दिव्यांग राष्ट्र रत्न अवार्ड एवं कई अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।
आपको बहुत बहुत बधाई हैं। और जिस तरह आप कार्यक्रम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, वैसे कार्यक्रम करते रहें। और जैसे हम भी चाहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि आए वो उनकी समस्याओं को हल करे। यही मैं लोकेश सिंह ठाकुर अपने कैमरामैन मोहित राज के साथ। आज यहाँ पर सूरदास जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई थी दिव्यांगों को लेकर। और हमारे साथ एक दिव्यांग भी हैं जो लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस विषय को लेकर के और सक्षम काम कर रहा है दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए, आज उस सशक्तिकरण का एक उदाहरण हमको देखने को मिला है। और सब उसमें भी हर्ष की बात यह है कि ये हमारे सक्षम के कार्यकर्ता हैं, ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे प्रेरणा लेना चाहिए हम सबको कि ये पूरी जो अपनी दिनचर्या है, मैंने इनको पहली बार भोपाल में देखा और भोपाल में खाना लेके से सारी अपनी जो दिनचर्या है स्वयं करते हैं। और स्वयं दिनचर्या ही नहीं करते, रोजगार का साधन भी स्वयं ही है, अपना रोजगार भी अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे दिव्यांगों के लिए ही, ऐसे दिव्यांगों को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए ही और सक्षम कार्य कर रहा है, जिसका एक उदाहरण आज हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं गोलू सेन जी को और इनके साहस को, इनके उत्साह को, कि इन्होंने अपने इनके बाह नहीं है, बाजू नहीं है, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और सबके साथ खड़े होकर के पत्रकारिता करते हैं। ये भी बड़ा एक हर्ष का विषय है। तो मैं जिनके गोलू सेन के लिए जितनी भी मैं धन्यवाद दूं वो कम है। और मैं यही कहूँगा कि अन्य दिव्यांगों के लिए भी प्रेरणा है, इनसे हम सबको सीखना चाहिए और इनके उत्साह और इनका जो जोश है उससे प्रेरणा लेते हुए हम सब ने काम करना चाहिए। गोलू जी, आप दो शब्द भी उन दिव्यांगों को कहें जो आप जैसे हैं लेकिन थोड़े अभी डरते हैं काम करने से, लेकिन आप तो देखिए आपने इतना बड़ा नाम भी कमाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सब दिव्यांगों को पहले तो सूरदास जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि अपने जोश और अपने हौसलों को बरकरार रखना चाहिए और अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए और अपने जो भी अपने काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। और हमारा एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो सक्षम है, जो राष्ट्रीय एक अच्छा संगठन है। इसके माध्यम से हम बहुत आगे तक जाएंगे और लोगों को रोज़गार भी दे पाएंगे जो दिव्यांग हैं। और ऐसा नहीं है कि सक्षम जो संगठन है इसमें अच्छे लोग दिव्यांगों के अलावा जो भी कोई शामिल होना चाहता है वो भी अपनी सदस्यता ले सकता है। जय सक्षम। तो सूरदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में इस सूरदास जयंती के अवसर पर ग्वालियर से हमारे बीच में मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री दिनेश जी भाई साहब, जिन्होंने हम सभी को सक्षम की विस्तृत जानकारी दी। और निश्चित ही भाई साहब हम आपको विश्वास दिलाते हैं गुना जिले की टीम की ओर से कि गुना में सक्षम को एक ऐसा मंच देंगे कि वो प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर निकल कर आएगा। मैं सभी सक्षम ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये
ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस, और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो। गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र